जय सनातन मित्रों, सच्चे दरबार की जय। ओम नमो शिवाय। धर्म प्रेमियों, जब हम अपने भौतिक या आध्यात्मिक जीवन के अंदर विकास करना चाहते हैं तो हमें जो ज्ञान नहीं होता, जिस चीज के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, उस चीज के बारे में हमें जो समझाता है, सपोज हम पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो हमें जो पढ़ाता है वो हमारा गुरु है। जीवन की अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, जो हमें जीवन की शिक्षा देता है वो हमारा आध्यात्मिक गुरु, भौतिक गुरु। इस तरह से हम अपने जीवन के विकास करने के लिए अनेकों तरह से गुरु जो है वो गुरु बनाते हैं और गुरुओं के चरण स्पर्श करते हैं। गुरु के चरणों को स्पर्श करने से ही उन हमारे जीवन का विकास होता है। और ना कि सिर्फ जीवन का विकास होता है, बल्कि अगर हम भव सागर से भी पार उतरना चाहते हैं तो गुरुदेव की हमारे ऊपर विशेष कृपा होती है। गुरु विषय पे हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जरूर जाके देखना। उसके अलावा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब दशहरा गया है तो रावण को सबने, रावण जो है वो जलाया और मिठाइयाँ बांटी, अच्छे कपड़े पहने, सब कुछ किया। परंतु हमारे जीवन के विकास के लिए एक ऐसे गुरु, एक ऐसे संत की आपको आज चर्चा बताने जा रहे हैं, जिन संत ने, जिन गुरु ने हमें एक ऐसा महाकाव्य दे दिया। उस महाकाव्य को जीवन में उतारने के बाद हमारे जीवन का विकास हो जाएगा। ना कि सिर्फ विकास हो जाएगा, बल्कि हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे, सात्विक हो जाएंगे। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ये हमारे जीवन से निकल जाएंगे। तो हम आज बात करते हैं गुरुदेव वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि जी महाराज को हमारा प्रणाम। वाल्मीकि जी महाराज कौन थे, कैसे उन्होंने तप किया, किस तरह से उन्हें ज्ञान हुआ, ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और मजेदार बात यह है कि इस वीडियो के अंदर जो आपको बात सुनने को मिलेगी, जो आपको ज्ञान मिलेगा, जो हमने पढ़ा है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस इतना ही है, जो हमने पढ़ा वो आपके साथ शेयर करेंगे, विद प्रूफ शेयर करेंगे। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और दबा के शेयर करना, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, वो भी वाल्मीकि जी के बारे में। इतना सात्विक ज्ञान आज आपको मिलेगा, मैं गारंटी कर रहा हूं कि आपने पहले ये बात शायद ही कभी सुनी होगी, मुश्किल सुनी होगी। सबसे पहली तो बात ये आती है कि वाल्मीकि जी ने जो महाकाव्य लिखा था, वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी जैसे पृथ्वी पर कोई भी नहीं था, सबसे श्रेष्ठतम थे वो। कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हमने जो पढ़ा है कि सिर्फ 3 आदि कवि हमें जो है वो मिलते हैं। 3 आदि कवि जो हैं वो हमारे जीवन के अंदर हमने पढ़े हैं, वो 3 ही है मात्र पूरी पृथ्वी पे, सृष्टि पे आज तक 3 आदि कवि हैं। पहले आदि कवि हो गए ब्रह्मा जी, जिन्होंने वेद रचे, वेदों के रचयिता थे वो, उन्होंने वेद लिखे। कौन? ब्रह्मा जी, आदि कवि नंबर 1। आदि कवि नंबर 2 वेद व्यास जी, 18 पुराण लिख डाले। ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई मैटर नहीं है जहां पे वेद व्यास जी की चर्चा ना हो। वेद व्यास जी आदि कवि नंबर 2। आदि कवि नंबर 3 कौन? हमारे वाल्मीकि जी। उन्होंने रामायण नामक महाकाव्य लिख के और इतने इतने उचित ढंग से लिखा कि हमारे जीवन का, हमें इतना सरल करके दे दिया कि हमारे जीवन का विकास हो सकता है। अगर घर जोड़ना हो, अगर परिवारों को जोड़ना है, भाई कैसा, बहन कैसी, गुरु कैसा, संत कैसा, मतलब अगर कुछ भी जानना है तो रामायण के अंदर है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमने कभी रामायण के अंदर पढ़े नहीं, वो हम आपको रामायण खोल के जरूर पढ़ के बताएंगे कि वो है कौन से। तो वाल्मीकि जी आज के समय में महाकवि, आदि कवि हो गए। महाकवि से भी बड़े कौन हो गए? आदि कवि। आदि कवि हो गए वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी का ऐसा जीवन रहा कि हमने सिर्फ एक ही बात सुनी है कि वाल्मीकि जी कौन थे। वो एक डाकू थे और नारद जी आए, नारद जी ने उन्हें कहा ऐसे होगा, शायद ये मैटर भी हम नहीं कहते, पर हमने ये मैटर पढ़ा नहीं है। पहली तो बात ये, हम आज आपको जो बताएंगे वो बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल सात्विक होगा। ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वाल्मीकि जी का जो ये वाल्मीकि जी नामक जीवन है, इससे पहले के जीवन के बारे में चर्चा, और फिर उससे भी पहले के जीवन, यानी कि तीसरा जन्म वाल्मीकि जी है। और
ये चीज तो हमने आपको वीडियो के अंदर बताई थी कि गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है कि आत्मा जो है वो अपना शरीर बदलती है, लेकिन आत्मा का जो जो चलायमान है आत्मा, वो अपने नियम पे चलती रहती है। आत्मा ने, जैसे हमने वस्त्र त्याग दिए, कल कुछ और थे, आज कुछ और है, कल कुछ और होंगे, ऐसे ही आत्मा का होता है। आज शरीर कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है। ये आत्मा के ही प्रभाव होते हैं जो मनुष्य जो है वो सात्विक गुणों को या राजसी तामसी गुणों को चला जाता है। परंतु वाल्मीकि जी का ये जो जिक्र आता है ना, ये स्कंद पुराण में आता है। ये देखो, स्कंद पुराण, संक्षिप्त स्कंद पुराण 279, ये इसका कोड नंबर है। इस कोड नंबर को जब आप खोलेंगे और पेज नंबर जाएंगे, पेज नंबर 491, 491 आप अगर पढ़ेंगे, उसके अंदर है वैष्णव खंड वैशाख मास महात्म। वैशाख मास का महात्म जो है वो बताया जा रहा है। वो उस महात्म के अंदर क्या दिया हुआ है हमारी वाणी नहीं है। आप भी संक्षिप्त स्कंद पुराण लेके उस स्कंद पुराण के अंदर ये पेज खोलो और आपको ये जी पूरी डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। अगर हम डिटेल से बताएंगे वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके अंदर बताया हुआ है कि एक शंख मुनि थे। शंख मुनि जो है वो जैसे तप करते थे, स्नान आदि करने गोदावरी नदी में जा रहे थे, तो मार्ग में जंगल पड़ता था। जंगल के अंदर जब वो जा रहे थे, वहां पे एक व्याध था, व्याध जाति होती थी, व्याध था, और व्याध ने धनुष बाण लिया हुआ था और उन्होंने संत के पैर पकड़ लिए। वो कहते हैं कि वो व्याध जो है वो शंख मुनि को कह रहे हैं कि जाति से तो मैं नीच नीच हूं, नीच कुल में मेरा जन्म हुआ है, और मैं नीच कुल में क्यों जन्मा हूं, परंतु मेरी बुद्धि सात्विक गुणों की है। ये वाल्मीकि जी से पिछला जन्म है कि बुद्धि मेरी सात्विक गुणों की है, ध्यान मेरा धार्मिक है, रहता 24 घंटे प्रभु चरणों में हूं। आप गुरु हैं, आप भगवान से भी बड़े हैं। वो शंख मुनि को कह रहे हैं व्याध कि आप गुरु हैं, आप तो भगवान से भी बड़े हैं, तो मुझे सतमार्ग बतलाइए और मुझे ये बतलाइए कि किस कारण से मेरा जो है ये व्याध के घर में जन्म हुआ, नीच कुल में जन्म हुआ, और किस कारण से मेरी बुद्धि जो है वो तीव्र है और मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो ये चर्चा जो है ये आप स्कंद पुराण के अंदर पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से पढ़ लेना। शंख मुनि ने उनको उनका पिछला जन्म बताया। पिछले जन्म के अंदर शंख मुनि कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। यानी कि एक जन्म हो गया वाल्मीकि जी का, उससे पिछला जन्म हो गया किसका, व्याध का, और व्याध से भी पिछला जन्म उनको संत बता रहे हैं कि तुम उस जन्म के अंदर कौन थे, वेदों के विद्वान ब्राह्मण थे और तुम्हारा कार्य सनातन का कार्य करना था। यानी कि तुम वेदों के परम विद्वान थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तब्ध था। वाल्मीकि जी से तीसरा जो जन्म है, उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, परंतु आगे वेदों का ज्ञान था, सात्विक थे, ब्राह्मण थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने किया क्या, वो पीछे चले गए। यानी कि जैसे उनके गुण सात्विक थे, उससे अलग हटके वो एक वैश्य के चक्कर में पड़ गए। उस वैश्य के साथ संपर्क में आने के बाद वो धीरे 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 वो उस वैश्य को अपने घर ले आए। उनकी पत्नी भी थी, लेकिन पत्नी ने कोई विरोध नहीं किया। पति परमेश्वर होता है ऐसा पत्नी बोलती है, जो पति ने कर दिया ठीक है। धीरे 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 वैश्य के संपर्क में आ गए तो वो बीमार हो गए, और कुछ महीने कुछ साल तक तो वैश्य हो रही। जब वो तक उन्होंने उसको खिलाया तब तक वो रही, उसके बाद वो जो थी वो चलेगी। वो जो ब्राह्मण कुल का जन्म था, शरीर ब्राह्मण का शरीर था, तो वो धीरे धीरे बीमार हो गए। उनको जो थी वो बीमारियों ने ज्यादा घेर लिया, लास्ट में जाके उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी पत्नी उनके साथ सती हो जाती है। इस बीच में क्या होता है, मरने से कुछ दिन पहले उनके घर एक संत आते हैं। पत्नी पति से पूछती है कि इन संत को भोजन करवाऊं, तो वो बिस्तर पे पड़े हुए वो ये कहते हैं हाँ करवाओ। तो वो संत कहते हैं, पत्नी को आज्ञा देते हैं कि वो ब्राह्मण अपनी पत्नी को आज्ञा देते हैं, कहते हैं कि उन संत को आप अंदर बुलाओ, आदर सत्कार करो। तो शंख मुनि कह रहे हैं कि पिछले जन्म में जो तुमने वेदों का तुम्हारा ज्ञान था, वो ज्ञान आज भी तुम्हारे साथ चल रहा है। पिछले जन्म का ज्ञान आज भी तुम्हारे साथ चल रहा है। ऐसा स्कंद पुराण कह रही है, हम नहीं कह रहे।
वो ज्ञान व्याध को बता रहे हैं कि वो पिछले जन्म का ज्ञान तुम्हारा आज भी चल रहा है और उसकी वजह से तुम सात्विक हो। और वो कहते हैं, शंख मुनि वो कहते हैं कि मेरे को आपके दर्शन हुए, वो किस वजह से हुए? तो शंख मुनि कहते हैं कि जिस जिस संत को तुम्हारी पत्नी ने आदर सत्कार करके भोजन कराया था और तुम्हारी उसमें यश थी, तुमने कहा अंदर बुला लो, तो वो जो तुम्हारा गुण था, तुमने आज्ञा दी अपनी पत्नी को, वो तुम्हारा पुण्य बन के तुम्हारे सामने प्रकट हो गया और मैं तुम्हें मिल गया। उस पुण्य के प्रभाव से मैं तुम्हें मिला। परंतु जो तुमने नीच कर्म किया था उसकी वजह से तुम उत्तम कुल में नहीं जन्मे, तुम्हारा जन्म नीच कुल में हुआ है। तो लंबी बातें चली शंख मुनि की और व्याध की। तो दो जन्म हमने आपको बताए, एक वो ब्राह्मण वाला, एक व्याध वाला। लेकिन इस व्याध के जन्म के अंदर महत्वपूर्ण बात है, वो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। शंख मुनि ने व्याध को बोला कि अब आगे आपको क्या करना है, पीछे जो हो गया खत्म हो गया। व्याध को शंख मुनि कह रहे हैं कि आप जाओ और राम नाम की माला जपो। व्याध यानी कि वाल्मीकि जी से पिछला जन्म, तुम राम नाम की माला जपो। वो राम नाम की माला क्या कह रहे हैं? शंख मुनि कहते हैं कि चारों वेदों से कहीं अधिक विष्णु जी का एक नाम है और विष्णु जी के सहस्त्र नाम हो गए। कितना कितना पुण्य हो गया, मतलब जितना पुण्य चारों वेदों से मिलता है उससे ज्यादा विष्णु जी के एक नाम से मिलता है। और विष्णु जी का एक स्त्रोत है विष्णु सहस्त्र नाम, उसको पढ़ लो। लेकिन जितना विष्णु सहस्त्र नाम है उतना ही उससे ज्यादा राम शब्द का राम शब्द का उच्चारण है। जितना विष्णु सहस्त्र नाम से मिलता है ना, उतना सिर्फ राम से मिलता है। तो तुम राम राम का जाप करो, राम राम की माला जपो, जिससे तुम्हारा जीवन जो है वो सफल होगा। आगे तुम्हें उत्तम कुल में जन्म मिलेगा और उत्तम तुम होंगे। तो कहा जाता है कि ऐसा वृत्तांत दिया जाता है कि व्याध जो थे उन्होंने तपस्या करी और इतनी घोर तपस्या करी कि उनका जीवन ही बदल गया। ये जो तपस्या थी वाल्मीकि जन्म में होगी, हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हम जो स्कंद पुराण में पढ़ रहे हैं कि ये जो तपस्या राम 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 का जाप था, ये पिछले जन्म के अंदर शंख मुनि के कहने पे व्याध नाम के शरीर में जब ये आत्मा थी, तब ये जो था ये जाप हुआ। और इस जाप के प्रभाव से ही अगले जन्म में वो वाल्मीकि जी हुए, महाकवि हुए, आदि कवि हुए और वो मतलब पूरे जो थे वर्ल्ड के अंदर जो मशहूर हो गए। और आज भी लाखों साल पहले उनके ग्रंथों को हम पढ़ रहे हैं, कितने लाखों साल पहले, और इतने आदर से, इतने सम्मान से, इतने प्यार से पढ़ रहे हैं कि वो जो ग्रंथ है वो ग्रंथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो होगी उनका जन्म कैसे हुआ। अब आगे पढ़ते हैं कि वाल्मीकि जी थे कौन, उनके पिता कौन थे, उनके उनके उन वो थे कौन, किस जाति से थे। आइए समझते हैं इस बात। आइए जानते हैं वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण के अंदर स्वयं ही बोला है कि मैं कौन हूं। आइए उसे पढ़ते हैं। ये वृतांत है उत्तरकांड 96वां सर्ग, उत्तरकांड के 96वें सर्ग के श्लोक नंबर 19 के अंदर, पेज नंबर है 1021 1021। और जब आप इसको पढ़ेंगे, ये वृतांत है महर्षि वाल्मीकि जो द्वारा सीता माता की शुद्धता का जब समर्थन होता है। इस समर्थन के अंदर वाल्मीकि जी ने स्वयं क्या बोला है? कहते हैं, रघुकुल नंदन मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं और मेरे मुंह से कभी कोई बात झूठ निकलती नहीं। इसकी मुझे याद नहीं कि मेरे मुंह से कभी बात कोई झूठी निकली हो। मैं सत्य कहता हूं कि ये दोनों पुत्र आपके हैं। वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम को ये वृतांत तब के समय का है जब वह माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती थी। वाल्मीकि जी ने लव और कुश को जो है वो सारी रामायण सुनाई और रामायण गाते गाते जब अंदर राम जी के दरबार में गए
तब का ये वृतांत है। वाल्मीकि जी साथ गए, उन्होंने उस बात का समर्थन किया कि ये दोनों पुत्र आपके हैं और ये पत्नी भी आपकी है। माता सीता के समर्थन में वाल्मीकि जी बोले, तब उन्होंने ये बात बोली कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं और मेरे को नहीं याद मैंने जीवन में कभी कोई झूठ बोला हो, और इस आधार पे कह रहा हूं कि ये बेटे आपके हैं। पहला तो ये उत्तरकांड 96वें सर्ग में ये होगा कि वो प्रचेता के पुत्र थे। प्रचेता का पुत्र उन्होंने स्वयं को एक बार, और उत्तरकांड के सर्ग नंबर 111 के अंदर सबसे लास्ट में आएगा और श्लोक नंबर है आपका 21, इसके महात्म में दिया हुआ है 111 सर्ग बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे दिया हुआ है। प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि जी ने अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के बाद की कथा एवं उत्तरकांड सहित रामायण नामक इस ऐतिहासिक काव्य का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने भी इसका अनुमोदन किया। अब दोनों जगह से यह स्पष्ट हो जाता है कि वाल्मीकि जी प्रचेता के पुत्र थे। वाल्मीकि जी कौन थे? प्रचेता के पुत्र। हमारे पास अध्यात्म रामायण नहीं है, नहीं तो अध्यात्म रामायण के अंदर भी उत्तरकांड के अंदर वेद व्यास जी की रामायण है वो, उसके अंदर उत्तरकांड के अंदर वहां भी ये दिया हुआ है कि वो प्रचेता के पुत्र हैं। और प्रचेता है कौन? अब ये भी समझने वाली बात है कि प्रचेता कौन है। प्रचेता के पुत्र तो है, प्रचेता कौन है? अब हम आपको उस मनुस्मृति में से कुछ निकाल के दिखाते हैं। आपको सबसे पहले हमने स्कंद पुराण के अंदर से दिखाया, फिर वाल्मीकि रामायण के अंदर से दिखा रहे हैं। अब आप जो मनुस्मृति को पढ़ने की इच्छा किसी की भी नहीं होती, मनुस्मृति के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें दी हुई हैं, लेकिन मनुस्मृति के अंदर ही पहले अध्याय के श्लोक नंबर 35 में लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 35 पहले अध्याय के उसमें लिखा हुआ है, आइए हम पढ़ते हैं मिलके। मरीचि मात्र अंगिरसो पुलत्स्य पुलह कृतुम प्रचेतसम विशिष्टम च भृगु नारदमेव च। इसका अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति की इच्छा से मैंने सर्वप्रथम अत्यंत कठिन तपस्या की। मनुस्मृति में लिखा है। और समस्त सृष्टि के संचालक 10 महर्षियों को बुलाया। 10 महर्षियों की चर्चा है ये, और कहां पे है? मनुस्मृति में अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 35 में लिखा हुआ है कि मैंने कठिन तपस्या करने के बाद 10 महर्षियों को बुलाया। अब उनके नाम क्या है? मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, विशिष्ट, भृगु, नारद और प्रचेता। ये कौन है? ये 10 महर्षि हैं। और ये 10 महर्षि कौन है? ये 10 महर्षि होते हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनकी ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र जो 10 थे, ये जिक्र आप अगर पढ़ेंगे तो सृष्टि रचना में भी आ जाएगा। शिव पुराण के अंदर भी ये जिक्र होगा। जब सृष्टि रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। वो 10 मानस पुत्र कौन थे? वो यही थे, नारद और विशिष्ट, भृगु, कृतु, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरस, अत्रि, मरीचि। ये सब जो थे ये प्रचेता के भाई थे। नारद जी कौन है? वो वाल्मीकि जी के भाई हैं। वाल्मीकि जी के चाचे ताऊ हैं, यानी कि वाल्मीकि जी के जो पिताजी हैं, सॉरी गलती होगी, वाल्मीकि जी के जो पिताजी हैं उनके भाई हैं प्रचेता के भाई। अब ये प्रचेता कौन है? इस चीज की मैं आपको बताता हूं कि प्रचेता, सबसे पहले पता लगे वाल्मीकि जी प्रचेता के पुत्र है, और प्रचेता भृगु, नारद, अत्रि, अंगिरस इनके भाई हैं। और अब ये प्रचेता कौन है अगर हम देखेंगे तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वाल्मीकि रामायण में ही ये दिया हुआ है कि प्रचेता के पुत्र। वही 96 सर्ग, इस 96 सर्ग के अंदर जब वो वाल्मीकि जी कहते हैं कि रघुकुल नंदन मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं, यहां पे लिखा प्रचेता के ब्रैकेट में वरुण लिखा हुआ है, यानी कि वरुण देव को प्रचेता बोलते हैं। अब पता लग गया आध्यात्मिक रूप से वाल्मीकि जी किसके पुत्र थे?
प्रचेता के पुत्र थे। प्रचेता कौन थे? वो वरुण देव थे। यानी कि वरुण देव के पुत्र वाल्मीकि जी और वरुण देव के भाई अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, कृतु, ये सभी भाई हो गए, चाचे ताऊ हो गए। ये जिक्र आपको प्रमाण के साथ बताया। मैं गारंटी कर रहा हूं कि आपने ये आज से पहले जिक्र शायद कभी सुना होगा। अगर सुना होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। लेकिन जो हमें बताई जाती है बात कि वो एक डाकू थे, वो नारद जी उनके पास आए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, शायद हमने अभी तक तो नहीं पढ़ा। कब काफी टाइम से हम ये पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमने अभी तक तो नहीं पढ़ा कि वाल्मीकि जी, अगर कोई ऐसा आएगा तो बताएंगे। कुछ हुआ होगा या नहीं होगा, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। लेकिन वो उनके पुण्य कर्मों की वजह से वो जो थे वो प्रचेता के 10वें पुत्र थे। और प्रचेता के 10वें पुत्र के साथ साथ उनके जीवन के अंदर जो सात्विकता बनी रही, उसकी वजह से वो आदि कवि हुए। और आदि कवि सिर्फ 3 है आज के समय में। जो आदि कवि हम जिनके टच में हम हैं वो सिर्फ वाल्मीकि जी हैं। और गुरु जो होते हैं वो पूरे समाज को एक शिक्षा दे के जाते हैं। और उन्होंने हमें इतना बढ़िया रामायण महाकाव्य देने के बाद उन्हें हमें रामायण जो ग्रंथ दिया, उस रामायण ग्रंथ को ना कि सिर्फ पढ़ के, ना कि सिर्फ पूज के, बल्कि उसे जीवन में उतार के हम अपने आप को साबित कर सकते हैं। और हमारे अंदर से जो भी कमियां, जो कुछ भी हमारे अंदर राग, द्वेष, मोह, अहंकार, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और गुरु को प्रणाम करके रामायण को सुबह शाम पढ़िए। और अगर नहीं पढ़ सकते, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको वाल्मीकि रामायण के अंदर से अच्छे अच्छे तथ्य निकाल के बताएंगे। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए प्रणाम। वाल्मीकि जी महाराज की जय।